A very warm morning to all students. Now in today's English class, we'll start with the new lesson number 11. Okay, for this you have to open your book on page number 75. We have lesson number 11. Name of the lesson is argument. Argument का मतलब क्या होगा? बहस करना. ठीक है, किसी बात पे जब आप किसी से कंटिन्यूसली आप अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हो और आप एक दूसरे की बातों से एग्री ना कर रहे हो तो उसमें क्या होता है? आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है. ठीक है, so let's start the chapter. Once a poor old priced मदन lived with his old wife ललिता in a village. तो एक बहुत पुरानी बात है कि बहुत एक गरीब प्राइस यानी एक गरीब ब्राह्मण थे, उनका नाम क्या था? मदन. वो एक गांव में अपनी वाइफ ललिता के साथ रहा करते थे. मदन served in a temple. Also he went from house to house to beg alms, which mostly consist of flour, राइस, चपातीस एंड वेजिटेबल. अब क्योंकि जो ये मदन था बहुत ही गरीब ब्राह्मण था तो वो मंदिरों में पूजा किया करता था और लोगों के घर घर जाकर क्या मांगा करता था? भिक्षा मांगा करता था. भिक्षा ने मतलब दान में कुछ दे दो. तो लोग जो थे वो उसको भिक्षा में आटा, रोटी, चावल, सब्जियां ये उसे दान में दिया करते थे. On the occasion of festival, he got some delicious things as fruits and sweets. The old couple lived a contented life. और इसी तरह से उनकी लाइफ जो थी, जब कोई अच्छा फेस्टिवल आए तो लोग उसको खाने में थोड़ी अच्छी चीज़ें दिया करते हैं, जैसे फ्रूट्स, मिठाइयाँ, इस तरह की चीज़ें दिया करते हैं. और जब नॉर्मल डेज होते हैं तब उसे आटा, दाल, चावल दान में मिला करते. तो इस तरह से वो दोनों अपनी लाइफ बिता रहे थे. One day, as Madan got ready to go out, Lalita said, "Do you know what is special today?" अब एक दिन फिर वही सुबह का जो उनकी डेली लाइफ थी, डेली रूटीन के हिसाब से वो सुबह उठा और लोगों के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जा ही रहा था. तो उसकी वाइफ ने उससे कहा, क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा स्पेशल डे है? Then he said, "No, there is nothing special. No festival today," said Madan. तो मदन ने अपनी वाइफ से कहा, नहीं आज तो कोई स्पेशल डे नहीं है, ना ही आज कोई फेस्टिवल है, ना ही कोई आज स्पेशल ओकेशन है. The old couple always waited for festival because they get delectable food to eat then. जो ओल्ड कपल जो दोनों मदन और ललिता जो थे ये हमेशा वेट किया करते थे कि कोई अच्छा फेस्टिवल या अच्छा ओकेशन है ताकि इन्हें दान में कोई अच्छी चीज़ खाने को मिले. You forget so soon. It's our marriage anniversary today, ललिता reminded him. जब दोनों बहुत सोचने नहीं आज तो कोई ऐसा स्पेशल ओकेशन नहीं है तो ललिता ने अपने हस्बैंड को यानी मदन को रिमाइंड करा, उसे याद कराया कि आज हमारी क्या है? मैरिज एनिवर्सरी है. Oh yes, मदन took a deep breath with a smile on his lip. जैसे उसकी वाइफ ने उसको रिमाइंड कराया, याद कराया कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, सुन के मदन ने उसका हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी, और बहुत अच्छे से स्माइल करने लगा. Then today when you beg alms, tell people it's your marriage anniversary and ask them to give you raw flour, sugar and milk. I will bake cake at home, ललिता suggested. तो ललिता ने अपने हस्बैंड से कहा यानी मदन से कहा कि आज जब तुम लोगों से दान मांगने जाओगे तो सबको बताना कि आज तुम्हारी क्या है? मैरिज एनिवर्सरी है. ऐसे लोग तुम्हें दान में क्या दें? तुम्हें रॉ फ्लावर यानी आटा, शुगर और मिल्क दें. इससे मैं क्या करूँगी? आज घर में हमारे लिए केक बेक करूंगी. Then Madan nodded and made his way out. Madan was a respected. अब जैसे उसकी वाइफ ने सजेस्ट किया कि तुम दान में ये चीज़ें ले, नहीं सब सुन के मदन ने क्या किया? हाँ कहा और भिक्षा मांगने निकल पड़ा. जो मदन था वो अपने पूरे गांव में बहुत ही रिस्पेक्टेड प्राइस है, सब उसको बहुत ज़्यादा मानते थे, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे. People were always ready to help him. When he returned 2 hours later, he had things which his wife wanted. Lalita cooked 5 small cakes. अब इसके बाद क्या हुआ कि गांव वाले उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करते थे, तो उसको जब भी उसको किसी चीज़ की मदद हुआ करती थी तो लोग उसकी मदद किया करते थे. तो इसके बाद जैसे ही वो गांव से 2 घंटे बाद लौटा तो उसके पास जो भी चीज़ों की डिमांड की थी उसकी वाइफ ने कि आप आटा, शक्कर और दूध लेकर आएंगे, वो सारी चीज़ें वो अपने घर लेकर आया और उसने अपनी वाइफ को वो सारी चीज़ें दी. जिससे ललिता ने क्या किया? छोटे छोटे 5 केक्स बनाए. Then they washed their hands and offered prayer, then sat down to eat the cakes. अब इसके बाद क्या किया? जब ललिता ने पूरे 5 केक्स बेक कर दिए तो दोनों ने क्या किया? अपने हैंड्स वॉश करे और भगवान से प्रेयर करने बैठ गए. इसके बाद दोनों ने क्या किया? केक को खाना स्टार्ट किया. देन ललिता केप्ट 2 केक्स इन मदर्स प्लेट वाइल शी टुक 3 फॉर हरसेल्फ. अब इसके बाद क्या हुआ? ललिता ने क्योंकि 5 केक्स ओवरऑल कुक हुए थे ना, ललिता ने क्या किया? ललिता ने 2 केक जो थे वो क्या किया? मदन की प्लेट में सर्व किए और 3 केक्स अपनी प्लेट में सर्व कर लिए. देन मदन रेजिस्टेड. He wanted 3,
बट ललिता वॉज नॉट रेडी टू गिव इन। अब क्या हुआ, मदन ने उससे बोला कि मैं 2 केक नहीं खाऊंगा, मैंने इतनी मेहनत करके सारा सामान लेकर आया, मुझे तो 3 केक चाहिए। लेकिन जो ललिता थी उसकी वाइफ, उसने कहा नहीं नहीं, मैंने इतनी मेहनत करके ये केक बनाया है, इसलिए 3 केक तो मैं ही खाऊंगी। She wanted 3 cakes for herself. Soon argument ensued. इसी तरह से दोनों के बीच में क्या हो गई, बहुत जल्दी बहस स्टार्ट हो गई, क्योंकि दोनों में से कोई भी एग्री नहीं कर रहा था इस बात पे कि कम केक कौन लेगा। दोनों को कितने केक चाहिए थे, 3 केक्स चाहिए थे। इस तरह से दोनों क्या करने लगे, आपस में बहस करने लगे। Then See, I am your husband, so I must get 3, said मदन। तो मदन ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, उससे मेरा हक बनता है कि मैं 3 केक खाऊं। Then, but I am your wife, who has stood by you through thick and thin. I must get 3, argued ललिता। तो ललिता ने इस पे कहा, लेकिन मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हारे हर बुरे समय में अच्छे समय में तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं 3 केक्स खाऊं। Then Holy Scriptures says that husband is God for the wife, so I must get the larger share. Reason मदन। तो इसमें मदन ने कहा कि हमारे पुराणों में, हमारे पुरानी चीज़ों में, इस होली स्क्रिप्चर्स में, कथाओं में ये चीज़ कही गई है कि जो हस्बैंड होता है वो भगवान के समान होता है उसकी वाइफ के लिए, इसलिए तुम्हें मुझे 3 केक्स खाने के लिए देने चाहिए। But we offer only a small part to God and then keep the larger share for ourselves. So I must get 3, ललिता insists. इसमें ललिता ने कहा, लेकिन हम भगवान को तो भोग में थोड़ा सा खाना देते हैं और ज़्यादा शेयर जो होता है वो हम अपने लिए रखते हैं, इसलिए मैंने तुमको थोड़ा सा शेयर दिया है और ज़्यादा पोर्शन अपने पास रखा है। Then argument have 2 sided but no end। इस तरह से दोनों की बहस चलने लगी, दोनों अपना अपना साइड बताने लगे कि नहीं मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, नहीं मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। इस तरह से जो आर्ग्यूमेंट था वो कंटिन्यू होता रहा गया। Then none of them could convince the other। इस तरह से दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि किसको ज़्यादा शेयर मिलने चाहिए। At last मदन suggested, look we are quite aged now, we must solve the matter amicably। उसने बोला कि देखो हमको अब इस मैटर को कैसे भी करके सॉल्व करना चाहिए। तो उसने बोला कि क्या हमारी अब एज भी हो गई है, हम बूढ़े भी हो चुके हैं, तो हम इतना लड़ाई झगड़ा इस बात पे नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। देन हर वाइफ सेड व्हाट कैन वी डू। तो उसने बोला तो हम क्या कर सकते हैं। देन ही सेड वी शैल डू वन थिंग, वी शैल लाई डाउन एंड क्लोज आवर आइज, हुएवर ओपन हिज आइज later will get 3 cakes। मदन सजेस्ट, तो मदन ने एक सुझाव दिया, ही सजेस्टेड दैट कि हम दोनों क्या करते हैं, आंख बंद करके लेट जाते हैं और हम दोनों में से जो सबसे आखिरी में आंख खोलेगा उसे 3 केक मिलेंगे। क्या रखा उसने सजेशन दिया कि आप दोनों क्या करेंगे, आंख बंद करके लेट जाते हैं, तो जो सबसे लेट आंख खोलेगा हम दोनों में उसे क्या मिलेंगे, ज़्यादा शेयर ऑफ केक्स मिलेंगे। देन they lay down on the floor with their eyes closed. Time tickled by. Noon soon gave away to evening, which in turn changed into night. Morning fell, the sun rose, but the old couple remained lying with the eyes closed. None of them was ready to rise earlier and eat less. Morning soon gave to noon। अब इस तरह से दोनों ने जब डिसाइड कर लिया कि हाँ हम आंखें बंद करके लेटते हैं, तो दोनों क्या किया, आंखें बंद करके लेट गए। अब क्योंकि दोनों में से कोई भी इस बात पे एग्री नहीं कर रहा था कि कम कौन खाएगा, तो क्या हुआ, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से फिर सुबह हो गई, तो दोनों में से कोई भी एग्री नहीं करता। इस तरह से दोनों ही आंख बंद करके लेटे हुए थे। इस तरह से कितने दिन चले गए, 2 दिन बीत गए। देन पीपल इन द नेबरहुड वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द ओल्ड राइजर कपल। तो जो क्योंकि 2 दिन ऐसे बीत गए थे, वो दोनों अपने घर से बाहर नहीं निकले, तो उनके आस पड़ोस वाले थे वो सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया है कि ओल्ड कपल जो सुबह इतनी जल्दी उठ जाया करते 2 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। यू मस्ट स्प्रेड, सून पीपल गैदर्ड एंड नॉक्ड एट देयर डोर। इस तरह से पूरे गाँव में एक खबर फैल गई कि 2 दिन से जो पंडित हैं और उनकी वाइफ है वो घर से बाहर ही नहीं निकले हैं, ऐसा क्या हो गया। पूरे गाँव वाले चीज़ को लेकर फिक्रमंद हो गए और सारे लोग उनके घर पे आए, उनके दरवाजे पे खटखटाना स्टार्ट किया। देन But none of Madan and Lalita wanted to rise first, so they kept lying feigning sleep। अब इसके बाद क्या हुआ, दोनों में से कोई भी रेडी नहीं था इस चीज़ को लेकर कि सबसे पहले कौन आगे गेट खोले, क्योंकि जो भी आंखें खोलता उसे कम शेयर मिलता। तो लोग उनका दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन वो दोनों क्या थे, चुपचाप आंखें बंद करके लेटे हुए थे। They, however, would glance slowly to see if the other had risen। इस तरह दोनों बहुत चुपके एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या उसने आंखें खोली। The neighbors finally decided to break
ओपन द डोर। अब क्या हुआ कि नेबर जो बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे, कोई खोलने नहीं आ रहा था, उन्हें भी फिक्र होने लगी कुछ हो ना गया हो पंडित जी को। तो क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर जाएंगे। Then they saw the old couple lying on the floor. They felt their breath, but both of them stopped their breath. अब क्या हुआ, दोनों को, सबको, पूरे गांव वालों को फिक्र, उन्होंने एकदम दरवाज़ा तोड़ा। जैसे उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि पंडित जी और उनकी वाइफ क्या है, ज़मीन पे लेटे हुए। उन्होंने उनकी ब्रेथ को फील करने की कोशिश की, पर दोनों ने क्या किया था, अपनी ब्रेथ को स्टॉप करके रखा हुआ था। तो पूरे गाँव वालों को क्या लगा कि इन दोनों की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। People presume that the old couple had died in sleep. तो गांव वालों ने ऐसा सोचा कि शायद सोते सोते ही पंडित जी और उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। Soon the neighbors arranged for the cremation. अब इसके बाद जैसे लोगों को पता चला कि दोनों की डेथ हो गई, दोनों पूरे गांव वालों ने क्या किया, उनकी क्रिमेशन की पूरी तैयारी स्टार्ट कर दी। क्रिमेशन मीन्स फ्यूनरल की पूरी तैयारी स्टार्ट कर दी। They carried them on their shoulder to the cremation ground. फिर उन्होंने पूरी तैयारी की और उन लोगों को क्या किया, दोनों को अपने शोल्डर्स पे उठाकर क्रिमेशन ग्राउंड पे ले गए। द प्राइज्ड कपल वर अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, बट ग्रीड ऑफ द थर्ड केक मेड देम फ्रीजन डेड। अब क्या हुआ, दोनों, ललिता और मदन को एक चीज़ पता थी कि जो ये लोग गाँव वाले कर रहे हैं वो बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि वो दोनों तो जिंदा है, पर क्योंकि केक की लालच थी उनको कि हमको ज़्यादा शेयर चाहिए, दोनों वैसे ही शांति में अपनी मौत का नाटक करते हुए लेटे हुए थे। देन They were soon put to the pyre. अब बहुत जल्दी क्या, क्योंकि अब आपने फ्यूनरल पे हमने लेके गए डेड बॉडी, तो अब उसको जलाएंगे। जैसे गांव वालों ने उनको जलाने की कोशिश की, देन व्हाट हैपेंड, फाइनली फायर वाज पुट टू द pyre. अब जैसे ही वो लोग को लिटाया गया उनको जलाने के लिए, तो जैसे उनको आग लगाई गई, देन क्या हुआ, फर्स्ट दे ट्राई टू एंड्योर दैट, तो पहले उन्होंने कोशिश करी कि हाँ हम आग को सहन कर लेंगे, बट व्हेन इट बिकम इररेजिस्टिबल दे बोथ जंप्ड आउट ऑफ द pyre. अब जैसे ही उनको अब आग जैसे तेज़ होने लगी तो उनको भी आग बहुत ज़ोर से महसूस होने लगी, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, उससे उछलकर कूदकर बाहर आ गए। देन आफ्टर ऑल लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन एनीथिंग एल्स। उनको ये समझ में आया कि भैया केक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो उनकी ज़िंदगी है। पीपल वर टेकन अबैक, दे टुक देम फॉर गोस्ट एंड रन अवे। अब लोग क्या हुआ, बिल्कुल डर कर, आप ही के सामने कोई अपनी अस्थियों से उठकर आ जाएगा तो आप भी डर जाओगे ना कि मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो गया। तो पूरे गाँव वाले डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। Soon, less timid people approached the old couple and asked what had happened. Mother narrated the whole story. अब इसके बाद क्या, फिर कुछ लोगों ने थोड़ी हिम्मत करी, वो मदन के पास आए और मदन से पूछा कि ये सब क्या चल रहा था। मदन ने उनको पूरी स्टोरी सुनाई कि किस तरह से मेरी वाइफ ने 5 केक्स कुक करे, फिर हम लोगों ने सुझाव निकाला कि जो सबसे लेट आँख खोलेगा उसको ज़्यादा शेयर ऑफ केक्स मिलेंगे। देन पीपल वर एंग्री एट देम, और ये सारी कहानी सुन के गाँव वालों ने बहुत गुस्सा किया उन दोनों पर। दे ब्रॉट देम होम एंड कट द 5th केक इनटू 2 halves एंड गिव 2.5 केक टू ईच। इसके बाद क्या किया, गाँव वाले ने उन सबको वहाँ से उठाया और ललिता मदन को उनके घर लेकर आए, और फिर उन्होंने जो 5th केक था उसमें से हाफ शेयर किया, तो हाफ शेयर उन्होंने ललिता को दिया और हाफ शेयर किसको दिया, मदन को दिया। तो इस तरह से दोनों को कितने शेयर मिले, 2.5 दोनों को शेयर मिले। इस तरह से दोनों की क्या हुई, ये को जो थी वो सेटिस्फाइड हुई और दोनों ने इक्वल शेयर ऑफ केक्स को खाया। ठीक है, सो दिस इज योर लेसन नंबर 11, आर्ग्यूमेंट। कि किस तरह से एक छोटी सी चीज़ का सोल्यूशन अच्छी तरीके से ना निकाल कर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ललिता एंड मदन ने क्या किया, इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया कि गांव वालों को लगा कि उनकी डेथ हो गई है। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन नंबर 11, argument. In the next class we'll do the word meaning and question answers of this lesson. Your homework for today is you have to read this lesson at home. Okay.